तो आज क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 24 को स्टार्ट करते हैं। तो 24 है हमारा सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड ही चैप्टर है हमारा। इनको भी आपको साइन कोस टेन इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो से सोल्व करना है। देखते हैं इसमें एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर एक्सरसाइज है 24। इसमें बोल रहा है देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ आपको गिवन है, एक फिगर गिवन है यहाँ पर, और इसमें कह रहा है कि आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको देखो इस टाइप से ये हमारे पास फिगर गिवन है, और यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये यहाँ पर 60 डिग्री एंगल दिया है, और ये यहाँ पर आपको 20 दिया है, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इनको नेमिंग करते हैं ABC, यहाँ इस टाइप से नेमिंग करते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो B पर राइट एंगल है। तो ये अगर हम इस वाले एंगल को लेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि हाइपोटेनस साइड क्या होगी इसमें। ये एंगल क्या होगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो ये आपकी हाइपोटेनस हो गई। जहाँ पर एंगल बनता है वो आपका बेस होता है, और जो अदर साइड बचती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया। अब आपको देखना क्या है कि जो भी वैल्यू गिवन है उन दोनों में रिलेशन देखेंगे। दोनों दो मतलब जो भी दो साइड आपको गिवन दी होंगी उन दोनों साइड को देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये दोनों साइड दी हैं, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन रिलेशन देता है इसमें, ये इसमें देता है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस में कौन रिलेशन देता है, साइन। तो ये हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल ABC में साइन 60 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर कितना है BC, और इसका हाइपोटेनस कितना है AC। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, आप क्या करते हो चार्ट में आप देखते हो साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो अगर आपने ये चार्ट वाला चैप्टर नहीं किया है जिसमें हमने चार्ट को ड्रॉ करना सीखा है, तो वो वाला आप चैप्टर करें पहले आप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पहले चैप्टर नंबर 23 और 22 कर लें, तो आप इसको ये ईजी से कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और BC की वैल्यू कितनी 20, एंड AC की वैल्यू x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये x इधर आएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई में, और ये √3 डिवाइड में, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना 40 डिवाइड बाय √3। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, कैसे √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो हो जाएगा 40 √3 डिवाइड बाई कितना √3, ये हो गया हमारे पास। और अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते, देखो अगर यहाँ पर हम √3 की वैल्यू पुट करते हैं तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, और डिवाइड बाय कितना 3। अब इसको हम 3 से कैंसिल कर लेंगे, और फिर से 40 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 से 15, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 2, ये भी 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है हमारा। तो अगर हम इसमें 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.732 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 से, तो मीन्स आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 4 2 = 8, 4 3 = 12 का 2 1 कैरी, 4 7 = 28 और 1 29, और 2 4 2 6, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 1 2 3 जीरोस आ जाएंगे। 3 0 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी 6928, और डिवाइड बाय 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ जाएगा, और डिवाइड बाय 3 से हम कैंसिल कर लेंगे तो कितना आएगा 3 2 = 6, 3 3 = 9, ये 0 आ जाएगा, 2 कैंसिल नहीं हो रहा, तो 3 9 = 27, तो 23.9 आएगा। या फिर हम राउंड ऑफ करके इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कितना, x की वैल्यू हम कितना कह सकते हैं 23.1। तो ये 23.1 राउंड ऑफ करके आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये है एक्सरसाइज आपकी 24। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखें इसमें, तो इसमें भी आपको इसी टाइप से क्वेश्चन दिया है। इसमें भी आपको ये फिगर दिया है, यहाँ पर इस फिगर में आपको ये 30 डिग्री एंगल दिया है, आपको ये वैल्यू x दी है, यहाँ पर 90 और ये 20। तो अगर हम इसको देखें अब हम, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास ABC है, उनको ऐड किया हमने,
तो अगर यहाँ पर एंगल है तो ये वाली देखो, सबसे पहले ये साइड हमारी हाइपोटेनस होगी, जहाँ पर एंगल बन रहा होगा वहाँ पर वो क्या होती है, बेस होती है, और जो अदर साइड बचती है वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। देखो हाइपोटेनस हमेशा साइड फिक्स होती है, बेस परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। अगर ये एंगल इधर बनता तो ये बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल इधर बन रहा है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। और बेस और परपेंडिकुलर में कौन रिलेशन बताता है, बेस परपेंडिकुलर में रिलेशन बताता है tan। तो इन ट्राइंगल ABC में हम ले लेंगे tan 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होता है BC और बेस कितना है इसका AB। तो इसको सोल्व करेंगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 20 और AB की वैल्यू कितनी हो गई x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 × √3। अब यहाँ पर 20 √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.732। तो यहाँ पर आप पॉइंट हटाओगे नीचे कितना जाएगा 1000, 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 2 4, 2 3 6, 2 7 14 का 4, 1 कैरी, 2 और 1 3, और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यह जाएगा 34.60। तो 30 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 34 कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हम कैसे करते हैं, देखो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कैसे पता चलता है, ये पता चलता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये सोना चांदी तोले साइन कोस क्या हो जाता है tan, साइन कोस tan, और इसको बोलते हैं हम tan कोट सेक और कोसेक। ये रेशो होते हैं हमारे, ये हमने पहले भी किया है, इस चैप्टर नंबर 22 में किया है ये आपने। तो ये आपने क्या करना है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है आपको तो चैप्टर नंबर 22 आपको कर लेना है, तब आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आने लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट में भी कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया है इसने। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसमें यहाँ पर ये 45 है, ये 20 है और ये x है। तो यहाँ पर आपको करना है इसको। तो यहाँ पर अगर एंगल बन रहा है आपका ABC, एंगल बन रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये बेस हो जाएगा, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, ये हाइपोटेनस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो भी दोनों वैल्यूज, जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है और जो वैल्यू गिवन है उन दोनों में कौन रिलेशन बताता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में साइन रिलेशन बताता है, तो आप साइन ले लेंगे। तो लेंगे हम साइन कितना 45, साइन 45 हम ले लेंगे परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC है और हाइपोटेनस कितना है AC है। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी होगी हमारी, BC की वैल्यू हो गई 20 और हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई x। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20√2 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 × √2 को बोलते हैं 1.414। पॉइंट हटाओगे नीचे 1000, 10 से 10 कैंसिल, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब इसे 100 से डिवाइड करोगे तो 28.28, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो इस बार साइड्स गिवन किए हैं, आपको क्या करना है एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर एंगल फाइंड करने के लिए अगर हम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को, तो ये क्या दिया है आपको, ये है 10, ये है 20 और ये है A। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, चलो इसको ABC नाम नहीं देते हैं, हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो अगर ये वाला एंगल है, अगर यहाँ पर ये एंगल है तो सबसे पहले हाइपोटेनस साइड क्या होगी, ये हाइपोटेनस साइड होगी। यहाँ पर एंगल बन रहा है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। अब जो वैल्यू आपको गिवन्स की हैं उनमें रिलेशन देखेंगे बेस और हाइपोटेनस में, और बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन हो जाता है कोस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोस ए इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और 1/2 कोस में कहाँ होती है वैल्यू, कोस में 1/2 वैल्यू कहाँ पर होती है, कोस में 1/2 वैल्यू होती है कोस
किसमें, cos 60 में। तो ये 60 हो गया, और तो a की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 60। तो ये आपको वैल्यू कैसे पता चलेंगी, ये वैल्यू आपको चार्ट से पता चलेंगी। तो अगर आपने चार्ट नहीं सीखा है तो प्लीज़ आप उसमें क्या करें, चार्ट को बनाना सीखें। उसकी वीडियो हमने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उसको जाकर देखें आप, तो आपको ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है हमारा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी देखो इस टाइप से इसने ये फिगर दिया है, और फिर इस फिगर में यहाँ पर वैल्यू दी है आपको कुछ। तो ये दिया है आपको tan√2 tan, और ये यहाँ पर एंगल A। तो यहाँ पर इस टाइप से देखो दिया है इसने, ये tan दिया है, ये tan√2 और ये A। तो देखो अगर यहाँ पर एंगल बनाया और ये 90 है, तो 90 के सामने वाले सबसे पहले हाइपोटेनस साइड होगी, तो ये हाइपोटेनस साइड हो गई, ये इसका बेस हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो अब जो दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन किए उनमें कौन क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन बताता है, तो बताता है साइन। तो इसमें लिखेंगे साइन A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारा tan/√2, और अपॉन हाइपोटेनस कितना आपका, हाइपोटेनस 10। अब ये 10 कहाँ पर जाएगा, ये 2 के साथ जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा। कैसे पता लगेगा, देखो इसकी फ्रैक्शन कंप्लीट है, इसकी फ्रैक्शन कंप्लीट कर लो आप। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होना, जब दो वैल्यूज जो एक क्या है आपके पास फ्रैक्शन में, एक नॉन फ्रैक्शन में, दोनों को सबसे पहले फ्रैक्शन में बनाना है आपको। फिर क्या कर लेना, अब देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये 10 और 1 सबसे ऊपर। तो इस टाइप से होता है ये, ठीक है। लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से होता है, ये 10 होता और नीचे क्या होता, tan√2 होता, तब ये 10 कहाँ मल्टीप्लाई होता, तब देखो इसकी फ्रैक्शन कंप्लीट है, तब इसकी फ्रैक्शन कंप्लीट करते हैं, इसके नीचे 1 लेते तो tan 1 में मल्टीप्लाई होता है, √2 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे करते हैं इसको हम। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो गया साइन A। तो साइन A हमारा क्या हो जाएगा, ये tan√2 के साथ आएगा, तो tan से tan कैंसिल, तो साइन A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2। और √2 वैल्यू कहाँ पर होती है, साइन में, साइन में √2 वैल्यू होती है साइन 45 पर। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में भी आपको देखो ये वैल्यू गिवन की है, यहाँ पर ये फिगर दिया है इस टाइप से, ये 10 है, ये A है, और ये आपका tan√3 है। तो देखो जहाँ पर हमारा 90 होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस, जहाँ एंगल बनता है वो बेस, और जो अदर साइड बचती है वो परपेंडिकुलर। ऐसे याद रख सकते हो आप। फिर आपको एंगल दिया है, आपको एंगल और बेस और परपेंडिकुलर गिवन किया है, और बेस और परपेंडिकुलर में कौन रिलेशन बताता है, कोस रिलेशन बताता है। तो हम रखेंगे कोस A इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे हम, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो कोस A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 10, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा tan√3। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, कोस में, अच्छा कोस में √3 नहीं है ये वैल्यू, सॉरी देखो इसमें, तो यहाँ पर देखो कोस नहीं होगा, यहाँ पर होगा tan, यहाँ पर होगा tan। क्यों, परपेंडिकुलर बेस में tan रिलेशन बताता है। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना सोना चांदी तोले। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan लोगे तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर tan A किसके इक्वल हो जाएगा, tan A इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, परपेंडिकुलर कितना है इसका tan√3, और ये डिवाइड में tan से tan कैंसिल, √3 वैल्यू कहाँ होती है tan60 पर आती है, √3 वैल्यू कहाँ पर आती है tan60 पर आती है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको गिवन किया है, ये आपका फिगर है यहाँ पर, तो ये हमारा फिगर है।
इस फिगर में अगर हम नेमिंग कर देते हैं इसको तो हम ले सकते हैं A B C एंड D। अब यहाँ पर देखो x फाइंड करना। अब x फाइंड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि x एक राइट एंगल ट्रायंगल में आना चाहिए सबसे पहले। तो x किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है? इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आ रहा है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आ रहा है, लेकिन इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल ABC में मिनिमम 2 साइड आपको गिवन होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से आप एंगल फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल साइड गिवन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, या तो आप BC साइड फाइंड कर लो या फिर AB साइड फाइंड कर लो। तो AB साइड हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन BC साइड फाइंड कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। कैसे? यहाँ पर आपको क्या गिवन है? 60 डिग्री गिवन है, एंगल गिवन है और 1 साइड गिवन है। तो आप एक अदर साइड फाइंड कर सकते हो। कैसे? देखो ये इसमें हमारा ये क्या है, राइट एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। ये यहाँ पर एंगल बन रहा है तो ये इसका बेस होगा और ये इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है, तो इसमें आप tan का यूज़ कर सकते हो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD में। CBD में हम यूज़ करेंगे tan किसका, 60 का। tan 60 होगा परपेंडिकुलर कितना है, BD, और बेस कितना है, BC। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू √3, और BD कितना हो जाएगा 30, और BC कितना हो जाएगा, बेस। BC आपको फाइंड करना है, तो BC यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30/√3। आप √3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो रेशनलाइज हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 30/3, और ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan√3 ये वाली साइड आ गई। अब हम अगर देखें इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हम देखें अब किस राइट एंगल ट्रायंगल में, ABC में, अगर हम ABC में देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास देखो ये एंगल है अगर, तो ये बेस होगा और ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये होगी इसकी हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइड गिवन है, तो आप इसमें साइन का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं sin x इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब BC और हाइपोटेनस मीन्स AC। तो sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin x की वैल्यू हो जाएगी BC कितना आया हमारे पास tan√3, और AC कितना आया है हमारे पास 20। करेंगे इसे कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, sin x इक्वल्स टू √3 डिवाइड बाय कितना, 2, √3 डिवाइड बाय 2 आ रहा है। और √3/2 वैल्यू कहाँ पर होती है, √3/2 वैल्यू होती है sin 60 पर, तो ये हो जाएगा sin 60। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये कह रहा है कि फाइंड AD फाइंड करना है। इसमें आपको फिगर गिवन किया है यहाँ पर, ये E है, ये D है, ये आपका C है, और ये आपका क्या है 45 है, यहाँ पर B है, ये दिया है 10 मीटर, ये दिया है 45 डिग्री, और ये दिया है 50 मीटर। आपको AD फाइंड करना है। अब तो AD फाइंड कर लेंगे। इसमें सिंपल है, कैसे करेंगे AD फाइंड। देखो AD फाइंड करने के लिए आपको AE साइड चाहिए और ED साइड चाहिए। देखो ED कितना होगा, अगर ये BC 10 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 10 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ये BCDE एक रेक्टेंगल है, क्योंकि ये 90 है। यहाँ पर आपका ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 और ये 90, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसका मीन्स यहाँ पर ये भी 10 है। अब ये 50 है तो ये भी 50, क्योंकि ये अपोजिट साइड है किसकी, तो ये अंडरस्टूड है हमारा। तो इसमें हम 50 लेंगे इसको। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BEA, इन ट्रायंगल BEA। आपको देखो ये वाली एंगल गिवन है और ये क्या है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा हाइपोटेनस। जहाँ पर एंगल बन रहा है वो बेस, और जहाँ पर ये अदर साइड है ये इसकी परपेंडिकुलर। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और गिवन क्या है, इसका बेस गिवन है। तो आप इसमें यूज़ करोगे tan 45। तो tan 45 यूज़ करेंगे तो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस BE। tan 45 की वैल्यू 1, AE कितना दे रखा है आपको नहीं मालूम है, लेकिन BE दे रखा है हमें 50। तो BE 50 दे रखा है, तो AE की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50 आ गई। तो AE की वैल्यू 50 मीटर आ गई। तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा,
देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या, ए ई प्लस ई डी, और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60। तो ये हो गया हमारा इसका फोर्थ पार्ट, ये हमारा 60 मीटर हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखो आपको ये फिगर गिवन किया है, इस फिगर में क्या है हमारे पास, ये है, इसमें आपको यहाँ पर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल गिवन की है, ये एंगल 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ये ए डी, ये सी और बी, और ये 100 मीटर, और आपको यहाँ पर ए डी फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर आपको ए डी फाइंड करना है। तो ए डी फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखो एंगल ओनली ये वाला गिवन किया है और हमें फाइंड करना है ये ए डी। तो अब देखो अगर एंगल ये गिवन किया है और ये वाली दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये सेलेस्ट ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल, यहाँ पर हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल बी सी ए, एंगल बी इक्वल होगा एंगल किसके, बी ए सी के, बी ए सी के। इसको भी आप क्या बोल सकते हो, ए बी सी बोल सकते हो, ए बी सी, ये एंगल इक्वल होंगे दोनों, और इनको हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या होंगे हमारे एक्स। और एंगल हमारा देखो ये 60 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो एंगल ए सी डी हमारा इक्वल होगा एंगल सी ए बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। तो ए सी डी हमारा 60 है, ये हमारा एक्स है और ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 2x, और ये x इक्वल्स टू 30। तो x इक्वल्स टू 30 हो गया हमारा। इसको हम लिखेंगे क्या, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये इक्वल होता है हमारा। तो अब हम इनसे करेंगे 30 हो गया। तो अब हम कर सकते हैं इन ट्रायंगल किसमें, ए डी बी में, ए डी बी में अब आप ले सकते हो क्या, ए डी बी में ले सकते हो आप कितना, ये 30 हो गया हमारा। तो हम इसमें ले सकते हैं 10 कितना, 10 30 क्या लेंगे हम, ये 10 30 हो गया। और 10 30 अब देखो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं हम ए डी बी में, कंप्लीट ए डी बी में। तो ए डी बी के लिए ये वाले अगर एंगल है तो ये साइड बेस होगा और ये क्या होगा इसकी परपेंडिकुलर होगी, और हमें परपेंडिकुलर ही फाइंड करना है और हाइपोटेनस गिवन किया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या लेंगे हम इसमें, हाइपोटेनस। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए डी की वैल्यू दे रखी है आपको, नहीं पता है ए डी फाइंड करना है, और ए बी की वैल्यू दे रखी है आपको 100। ये हो जाएगा 100√3 इक्वल्स टू ए डी। तो यहाँ पर ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ए डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। अब हम सॉरी हमारा 10 30 नहीं आएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में साइन देता है आपको रिलेशन, तो यहाँ पर आएगा साइन। तो ये साइन 30 होगा, तो ये साइन 30 होगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 वैल्यू होगी। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर 100 डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50। तो 50 ए डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो ये हो गया हमारा 4 का सेकंड पार्ट। करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी की लेंथ फाइंड करनी है। इफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक एंगल दिया है आपको ए बी सी, ऐसे हमें ए बी सी एंगल गिवन किया है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड कर लेते हैं, ए बी सी को ही देखते हैं, और ए बी सी में हमें ये 40 गिवन किया है, तो हम यहाँ पर 40 का यूज़ करके इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, इसमें हम ए सी साइड फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे ए सी साइड फाइंड, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी में,
इन ट्रायंगल ए सी बी में हम देखेंगे यहाँ पर कितना है, ये साइड है यहाँ पर, तो ये क्या है, इसका बेस होगा और ये इसका परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन कौन बना जाता है, tan 60। तो tan 60 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बेस 40। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये इक्वल्स टू हो गया ए सी डिवाइड बाय 40। 40 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 √3 कितना आ जाएगा, ये ए सी आ जाएगा। ए सी आ गया 40 √3। अब ये कह रहा है इसी में एक और एंगल बन रहा है और वो कितना है, 45 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ए डी फाइंड करना है, ये ए डी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर हम डी सी फाइंड कर लेंगे, किस वाले ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ए डी सी बी में। डी सी बी में हम क्या लेंगे, tan 45 ले लेंगे, tan 45। और tan 45 किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी अपॉन किसके, बी सी के इक्वल। tan 45 की वैल्यू 1 डी सी फाइंड करना है, बी सी हमारा 40 है, तो ये हो गया हमारा 40 इक्वल्स टू डी सी। तो ये डी सी 40 हो गया हमारा। तो अब हम यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं किसको, ए डी को। ए डी को फाइंड कर सकते हैं कैसे, ए डी हमारा इक्वल होगा किसके, ए सी माइनस डी सी के। ए सी की वैल्यू हमने ये फाइंड की 40 √3 और डी सी की वैल्यू हमने ये फाइंड की 40 कॉमन लेंगे तो ये 40 और ये √3 माइनस 1, तो यहाँ पर ये 40 हो जाएगा। √3 माइनस 1 करेंगे तो 1.732 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 और इंटू में 0.732 ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1000। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 = 8, 4 3 = 12 का 2 1 कैरी, 4 7 = 28 और 1 29 और ये यहाँ पर कितना 2 का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29.28 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 को। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। गिवन ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए डी, एंड एंगल बी ए डी गिवन किया है, बी ए डी गिवन किया है कितना 60 डिग्री। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है ये रोम्बस गिवन किया है। रोम्बस में आपको क्या गिवन किया है, ये वाली साइड ए बी गिवन की है और ये ए बी साइड गिवन की है कितनी 60 सेंटीमीटर और ये कह रहा है कि एंगल बी ए डी कितना है, ये 60 डिग्री है। ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है, लेकिन ये डायगोनल इसको इन बाइसेक्ट करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को। तो यहाँ पर अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर बाइस और एंगल और जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री इस पर भी है, ईच अदर को क्या करते हैं, ए बी सी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इसमें बी डी और ए सी फाइंड करना है। तो देखो अगर आपको क्या फाइंड करना है ए सी, तो आप क्या कर दो, ए ओ का डबल कर दो, ठीक है। अगर आपको फाइंड करना बी डी तो ओ बी का डबल कर दो। तो अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल अगर हम देखें ए ओ बी में, तो अगर हम इसको बेस ले रहे हैं और इसको ये हाइपोटेनस होगा 90 के सामने वाला और ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन लेते हैं तो क्या होगा cos 30। तो cos 30 रिलेशन देगा बेस और हाइपोटेनस में। बेस कितना ए ओ और हाइपोटेनस कितना 60। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 इक्वल्स टू ए ओ अपॉन 60। मीन्स 60 इधर आएगा तो ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा ए ओ इक्वल्स टू 30√2। ए ओ इक्वल्स टू 30√2 हो जाएगा। तो हमारा ए सी कितना हो जाएगा, डबल ऑफ ए ओ का डबल होगा हमारा। तो डबल ऑफ ए ओ कर देंगे तो ये 60√3 आएगा, ये 60√3 आएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो
तो यहाँ पर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरोस, ये 0 से 0 कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 2 12 का 2 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19 का 9 1 कैरी, 6 7 42 और 1 43 1 4 कैरी, 6 और 1 6 और 4 10 और ये 2 जीरो से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा ये, तो ये जाएगा 103.92 ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू ये हो गई। अब हम यहाँ से ऐसे ही बी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगेन अगर हम करते हैं यहाँ पर क्या, अगेन अगर हम करते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी में ही, ये ए ओ बी है आपका, तो ए ओ बी में ही अगर हम करते हैं तो क्या करेंगे, इसमें इस बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ले रहे हैं तो साइन लेंगे और साइन 30 हमारा कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओ बी और हाइपोटेनस 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 और ये हो जाएगा ओ बी इक्वल्स टू 60। 60 इधर आकर मल्टीप्लाई में आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, तो 30 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ओ बी। तो ओ बी अगर हमारा कितना आ गया है 30 आ गया है, ओ बी अगर 30 आ गया है तो हम बी डी भी फाइंड कर सकते हैं। तो बी डी कितना हो जाएगा हमारा डबल ऑफ ओ बी, डबल ऑफ ओ बी करेंगे हम तो 2 इंटू 30 और 2 इंटू 30 करेंगे तो 60 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा क्या बी डी। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन किया है, ये इस टाइप से फिगर गिवन किया है हमें। ये 60, ये 30, ये 20, ये सी ए, ये एंगल 45, ये एफ और ये ई। और आपको फाइंड करना है क्या, इसमें आपको फाइंड करना है ए बी। ए बी फाइंड करना है तो ए बी के लिए देखो ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, छोटे ट्रायंगल से ए सी फाइंड कर लेंगे, ये वाला बड़ा ट्रायंगल लेंगे, इससे हम बी डी फाइंड कर लेंगे। और ये सी डी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम और इसको हम क्या नाम दे देते हैं पी। तो अब अगर हम इसे देखें, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये 20 है तो ये 20 हो जाएगा हमारा, ये पार्ट 20 हो जाएगा। और ये टोटल 30 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा हमारा, छोटा वाला पार्ट, ये हो जाएगा 10। तो ऐसे ही हम इसको ब्रेक कर लेते हैं और बस इसको सोल्व कर लेंगे अब। तो इन ट्रायंगल देखेंगे सबसे पहले हम ए सी एफ में 10 45 लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस होगा। तो यहाँ पर हमारा ए सी एफ ये वाला ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में हम लेंगे 10 45 होगा हमारे पास परपेंडिकुलर एफ सी अपॉन ए सी। तो ये हो जाएगा 1, एफ सी हो जाएगा 20, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी 20, ए सी की वैल्यू 20 आ गई। ऐसे ही हम ट्रायंगल ई डी बी में करेंगे। इन ट्रायंगल ई डी बी में यहाँ पर लेंगे हम 10 60, तो 10 60 कितना हो जाएगा, 10 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर, 10 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर ई डी और बेस बी डी। तो यहाँ हो जाएगा 10 60 की वैल्यू होती है √3 और ये कितना हो जाएगा, ई डी कितना हो जाएगा 30, ई डी 30 है कंप्लीट। और यहाँ पर बी डी कितना है फाइंड करना है, तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा 30 और ये √3 डिवाइड में आ जाएगा। √3 को आप रेशनलाइज कर सकते हो, √3 इंटू √3 से, तो ये कितना हो जाएगा 30, √3 डिवाइड बाय 3 से तो कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 10√3, तो ये हो जाएगा बी डी। ये बी डी हो गया हमारा। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, फाइंड करेंगे इसमें हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। 10 इंटू क्या करेंगे 1.732 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.32 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, एफ पी ई में, एफ पी ई में देखेंगे, एफ पी ई में तो इसमें कितना हो जाएगा,
इसमें देखो ये हमें बेस फाइंड करना है ई पी, तो ये इसकी परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये वाला एंगल होगा और ये इसका बेस होगा ई पी इसका बेस होगा और ये पी एफ इसका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो बेस परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन बताता है 1060 और 1060 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना पी एफ और बेस कितना पी ई ये पी ई है और ये पी एफ है। ओके तो 1060 की वैल्यू होती है √3। पी एफ कितना है हमें फाइंड करना है, पी ई कितना है हमारे पास, पी ई हमारे पास 10 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 10√3 इक्वल्स टू पी एफ। अभी 10√3 फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.32, ये पी एफ हो जाएगा 17.32। तो नाउ अब हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं ए बी हमारे किसके इक्वल होगा ए सी डी और डी बी के। देखो ये जो पी एफ है ये हमारा सी डी के भी इक्वल होगा, ये हमारा सी डी के भी इक्वल होगा, तो पी एफ इक्वल्स टू सी डी होगा। तो ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए सी की वैल्यू आ रही है 20, ये आ रहा है 17.32 और ये डी बी भी हमारा कितना आ रहा है 17.32। इन सभी को प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 17.32, ये 4, ये 6, ये 7 7 जा 14, 1 4 और 1 5, तो ये आ गया हमारे पास 54.64। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है इसमें। देखो इसमें कह रहा है कि इन्हें ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है हमारे पास, इस ट्रेपेजियम में ये कह रहा है कि ए बी साइड पैरेलल है किसके, ए बी साइड पैरेलल है सी डी के, ए बी साइड पैरेलल है सी डी के। ए बी की लेंथ आपको फाइंड करनी है, ए बी की लेंथ आपको फाइंड करनी है। इफ़ हमें गिवन क्या है कि ए डी भी 20 है, ये डी सी भी 20 है और ये भी 20 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर इनका नाम दे देंगे हम पी एन क्यू। ये इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब हम इसको करेंगे सोल्व। तो ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए पी और बी क्यू निकाल लेंगे। तो इन ट्रायंगल, और देखो यहाँ पर एंगल भी दिया है इसने 60, ये एंगल 60। देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, सॉरी ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा क्योंकि इसकी नॉन पैरेलल साइड क्या है इक्वल है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो इन ट्रायंगल क्या करेंगे हम ए पी डी में ये हमारा बेस है और ये, तो यहाँ पर हमारा ए पी डी है। ए पी डी में हम क्या लेंगे, देखो ये बेस है, ये हाइपोटेनस, तो हम लेंगे यहाँ पर कोस, तो कोस 60 हम लेंगे यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस है ए डी। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो ए पी कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ए पी कितना हो जाएगा फाइंड करेंगे अब हम, और ए डी कितना दिया है हमारे पास 20 गिवन किया है। तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू ए पी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 इक्वल्स टू ए पी। ए पी की वैल्यू 10 आएगी। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली आप इन ट्रायंगल बी क्यू सी में भी कर सकते हो। ऐसे ही बी क्यू सी में भी हम क्या कर सकते हैं, कोस 60 किसके ऊपर लेंगे पर बेस अपॉन बेस कितना बी क्यू और हाइपोटेनस कितना बी सी। यहाँ पर भी 1/2 बी क्यू और बी सी कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू बी क्यू और ये कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू बी क्यू। तो ये हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये दोनों 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो गए हमारे पास। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें पी क्यू और फाइंड करना है। पी क्यू कितना होगा, देखो ये 20 है तो पी क्यू भी हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी इक्वल्स टू कितना, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू बी। तो ए पी कितना हो जाएगा, ए पी कितना हो जाएगा हमारे पास 10, पी क्यू कितना हो जाएगा 20 और क्यू बी कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40। तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्या,
तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, अब हम इसमें क्या फाइंड कर लेंगे, इस वाले ट्रायंगल्स में हम DP फाइंड कर लेंगे, जो इसमें हाइट भी बोला है इसने फाइंड करने के लिए। तो अब इसमें हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल APD ले सकते हैं। APD में हम क्या लेंगे, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास sin 60 इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर DP अपॉन हाइपोटेनस 20। तो यहाँ पर sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और ये DP कितना हो जाएगा अपॉन में 20। तो ये कितना हो जाएगा 20, ये √3/2 इंटू 20 हो जाएगा इक्वल्स टू DP। 2 से कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा 10√3 इक्वल्स टू DP। तो DP की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, DP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 को, तो 1.732 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32, ये हो जाएगी हाइट DP। तो ये हाइट हो गया हमारा, इसका सेकंड पार्ट हो गया इसका, और ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है फ्रेंड्स कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।